हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे रिग्रेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस का दूसरा चैप्टर जो कि है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, उस पर जाइए, आप उसको देखिए, उसको समझिए एंड देन इस वीडियो पे जंप कीजिए। एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स करता हूँ उनका PDF नोट्स वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, दैट इज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब क्या होता है इस पब्लिक एक्सपेंडिचर का। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है, वो राशि होती है, वो अमाउंट होता है जो कि एक गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटी खर्च करती है अलग अलग वस्तुओं, सेवाओं और प्रोजेक्ट पर, जो कि क्या करे, पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचाए, पूरे समाज की भलाई के लिए, उनके बेनिफिट के लिए या फिर उनके वेलफेयर के लिए। ये जो खर्चा होता है ये बेसिकली बहुत क्षेत्रों को कवर करता है। मतलब कि ये जो खर्चा किया जाता है समाज की भलाई के लिए, उसमें आपका शामिल होता है एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड मोर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या होता है? जरूरी सेवाएं प्रदान करना और किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसका सहारा या उसको सहारा देना, और जो ओवरऑल वेल बीइंग है सिटीजन्स का विद इन अ कंट्री, उसको बेहतर बनाना। ठीक है, जो कंट्री के विद इन सिटीजन्स का भलाई है वो करना या उसको ओवरऑल इम्प्रूव करना, दैट इज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन मोटिव। अब बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। इसका नेचर क्या है? पहला है कलेक्टिव कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर आमतौर पर जो है ये उन गुड्स और सर्विसेज के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है, या उन गुड्स एंड सर्विसेज पर ध्यान देता है जो गुड्स और सर्विसेज पूरे समाज को क्या करें, फ़ायदा पहुंचाएं। मतलब किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिजेज एंड पब्लिक स्कूल, जो कि कलेक्टिवली पूरे पॉपुलेशन द्वारा यूज़ किया जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज़ वो भी करता है जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, इसका यूज़ वो भी करता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। मतलब सबके सब लोग करते हैं। वही चीज़ यहाँ कहने का मतलब कलेक्टिव कंजम्पशन होता है। भाई जो गवर्नमेंट को दिन रात गाली दे रहा है वह भी इसका सपोर्ट करेगा, इस सपोर्ट करें इसका यूज़ करेगा। और जो गवर्नमेंट का दिन भर मतलब क्या कहते हैं बड़ाई कर रहा है तो वह भी इसका सपोर्ट करेगा। यानी कि दोनों व्यक्ति सपोर्ट करेंगे, दोनों व्यक्ति इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कलेक्टिव कंजम्पशन। नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवेल एरियस। मैनी पब्लिक गुड्स फंडेड बाई पब्लिक एक्सपेंडिचर एज नॉन एक्सक्लूडेबल। कह रहा है बहुत सारे ऐसे पब्लिक गुड्स पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू फंड किए जाते हैं जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी को भी इससे यूज़ करने से, जैसे कि मान लेते हैं, वही मैंने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, अभी उसका यूज़ कर रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को हटा दोगे? कहोगे नहीं, आप गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपको नहीं यूज़ करने दिएगा। हाँ, उसको यूज़ किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के फॉर में है या फिर गवर्नमेंट के साथ है। नहीं, आप उसको भी उसका यूज़ करने दोगे और उसको भी, मतलब दोनों को, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है चाहे वो गवर्नमेंट के फॉर में है। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये क्या है मीनिंग? इट्स डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग देम वंस दे आर प्रोवाइडेड। ये नॉन रिवेल एरियस होते हैं। इसका नॉन रिवेल एरियस का मतलब क्या होता है? मतलब वन पर्सन यूज डजंट डिमिनिश द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। कह रहा है कि एक व्यक्ति का यूज दूसरे व्यक्ति के यूज को या फिर दूसरे व्यक्ति के लिए उस गुड्स के अवेलेबिलिटी को कम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि एक पर्सन मान लेते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट का यूज कर रहा है, वो दूसरे को रोकेगा नहीं उसी स्ट्रीट लाइट से बेनिफिट करने में। ठीक है, यही चीज़ होता है नॉन रिवेल एरिया, जो मैंने बताया अभी एग्जाम्पल के रूप में, गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिवेल एरियस, राइवेलर्स। ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये होता है नेचर। तो पहला नेचर होता है कलेक्टिव कंजम्पशन, दूसरा होता है नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवेलर, नॉन राइवेलरस। आगे बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इसमें वेल्थ या फिर रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्दियर इंडिविजुअल से उनको जिनको
उसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब है जो जिनके पास धनी से पैसा लिया जाता है और वो पैसा लेके गरीब को दे दिया जाता है ताकि दोनों का मेंटेनेंस या सोसाइटी में मेंटेन रहे, कोई अमीर कोई गरीब ना रहे। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सब्सिडीज फॉर लो इनकम फैमिली। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से जो सब्सिडी दिया जाता है कम आय वाले परिवार को, और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन एक्सपेंडिचर्स के, उन खर्चों के जिनका उद्देश्य क्या होता है, समाज में असमानता को कम करना और समाज कल्याण को और या समाज के वेलफेयर को और बेहतर करना, जिसका उद्देश्य होता है। उन खर्चों के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। क्या? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स मतलब समाज कल्याण जो योजनाएं हैं, समाज के कल्याण की जो योजनाएं हैं, सब्सिडीज़ हैं, किसके लिए? लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन खर्चों के जिनका उद्देश्य क्या होता है, समाज में असमानता को कम करना और सोशल वेलफेयर को बेहतर बनाना। तो ये 3 इसके नेचर हो गए। पहला कलेक्टिव कंजम्पशन, दूसरा भाई कि किसी को मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होता है, तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ वाले पे बात करते हैं, चौथे पे बात करते हैं। तो चौथा आपका है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। आमतौर पर जो सरकार है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक तरह का टूल के रूप में यूज़ करती है। किस लिए? तो आर्थिक विकास और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए। जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो उस दौरान इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये जो बढ़ता हुआ गवर्नमेंट का खर्चा है, ये डिमांड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। यानी कि बढ़ता हुआ जो सरकार का खर्चा है ये क्या कर सकता है, डिमांड को बूस्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है फर्दर डिक्लाइन आने में, मतलब कि आगे तो और डाउनफॉल आने में क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा खर्चा करता है सरकार अगर का जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि इससे डिमांड बढ़ेगा और साथ ही क्या करेगा, फर्दर जो डिक्लाइन है इकोनॉमी में वो आने से ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डाउनटर्न को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगला दिया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। एक्सपेंडिचर उन इन्वेस्टमेंट्स के तौर भी किया जा सकता है, खर्चा उन इन्वेस्टमेंट्स उन निवेशों के तौर भी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, जो कि क्या कर रहे हैं, किसी देश के इकोनॉमिक पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग और मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इन सबको जो क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक्सपेंडिचर ज़्यादातर मतलब कि ऐसे इन्वेस्टमेंट में सरकार जो है वो खर्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर उसी इन्वेस्टमेंट में करती है इन लॉन्ग रन, जो कि क्या करे, जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट और एजुकेशन को जो कि क्या करे, इन्हांस करे, उसी में सरकार बेसिकली क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, तो इससे ये हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों ने 5 नेचर पढ़ा। पहला पढ़ा कलेक्टिव कंजप्शन, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवेलरस, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन, चौथा हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी कि आर्थिक स्थिरता, और अंतिम पढ़ा हम लोगों ने, अंतिम नहीं है वैसे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जो नेचर वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो डिसीजंस हैं ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पर, सोशल फैब्रिक पर और ओवरऑल डेवलपमेंट पे। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन जो होता है, स्ट्रेटेजी के साथ जो फंड को एलोकेट किया जाता है, ये क्या कर सकता है, ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बना सकता है या एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ में भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगला है बजट कॉन्स्टेंट्स। गवर्नमेंट को जरूरत होता है कि मतलब वो अपना बजट क्या करे, बैलेंस करे, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या हो सके, बैलेंस हो जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर को मतलब कि मैनेज किया जाए केयरफुली टू अवॉइड एक्सेसिव डेट एंड इंश्योर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। मतलब इस तरीके से अपने बजट को बैलेंस किया जाए कि ना ही कोई एक्सेसिव डेट आए और जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है वो सुनिश्चित रहे। तो इस तरीके से मैनेज किया जाए किसको, जिससे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो मैनेज हो जाए और इस तरीके से क्या किया जाता है, बजट को बैलेंस किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है बजट को इस तरीके से बैलेंस करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेज हो जाए केयरफुली, जिससे कि एक्सेसिव डेट और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, जिससे कि एक्सेसिव डेट
रुक सके और फिजिकल स्टेबिलिटी स्थापित हो सके या फिर उसको इंश्योर करने के लिए। अगली बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो पहला है आपका एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों को एलोकेट करना अलग अलग वर्गों में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, समाज कल्याण में योगदान दे रहे हैं, पब्लिक के सर्विसेज में योगदान दे रहे हैं, उन सब इकोनॉमिक डेवलप उन सब में क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें। तो ये मेन एम होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इसमें क्या होता है, इसमें यह तय किया जाता है कि कितना पैसा खर्च करना चाहिए शिक्षा पे, कितना हेल्थ केयर पे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितना डिफेंस पे और कितना अदर एरियाज में या अदर क्षेत्रों में। रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी इनकम और वेल्थ है विद इन सोसाइटी, उस इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है कैन बी यूज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू डिसएडवांटेज और वल्नरेबल ग्रुप्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, मदद देता है उन समूहों को जो कि बहुत ज़्यादा क्या हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े समूह हैं। और इससे क्या होता है, इससे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या उनका उद्देश्य होता है करने का, समाज में असमानता को कम करना और सोशल वेलफेयर को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ करता है एक टूल के रूप में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान बढ़ता हुआ खर्चा डिमांड को बढ़ाएगा और इससे क्या होगा, जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं रिसेशन के वो कम होंगे। इस तरीके से वो क्या करेगा, जो भी रिसेशन के निगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करेगा, उनको कम करेगा। अगली बात करते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। सबसे जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि समाज को या पूरे समाज को क्या करे, फायदा दे। इसमें आपके जरूरी सेवाएं आती हैं जैसे कि शिक्षा, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी। तो ये क्या होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें क्या बताया गया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, वो क्या होता है, फ़ायदा पहुंचाना समाज को, पूरे समाज को। और इसमें आपका एसेंशियल सर्विसेज आ जाते हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेफ्टी। डेवलपमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इसे उन प्रोजेक्ट्स के टुवर्ड्स इसको डायरेक्शन दे दिया जाता है जो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। इसमें होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रिसर्च और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और अदर इनिशिएटिव्स में, जो कि क्या करें, कंट्री के इकोनॉमिक या प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करें, इन्हांस करे। ठीक है, उन सारे इनिशिएटिव्स में या उन सारे इनिशिएटिव्स के अंदर या उसमें इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज योर डेवलपमेंट। अगला है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं हम लोग, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसमें पहला आपका आता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या किए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं, रेवेन्यू और कैपिटल में, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये डे टू डे ऑपरेशन में हर एक दिन जो ऑपरेशन हो रहे हैं उस पर खर्च किया जाता है, मेंटेनेंस पे खर्च किया जाता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ हम लोग एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या एसेट्स को लेने के लिए करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर या ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सपेंडिचर को उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। किसमें कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आपका इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कुछ सेक्टर्स में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इंटरेंट पेमेंट आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स। सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम लोग सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में बांट सकते हैं। सोशल एक्सपेंडिचर जिनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जबकि इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कुछ देशों में एक्सपेंडिचर कैटेगराइज एंड प्लान और नॉन प्लान के रूप में
प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें कि प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स शामिल होते हैं, जबकि नॉन प्लान में रूटीन एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आपके डायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं, सब्सिडी का, ग्रांट का, ट्रांसफर्स टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। वहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर खर्च किया जाता है और ओवरहेड पे। करेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है स्पेंडिंग ऑन रिकरिंग आइटम्स, रिकरिंग आइटम्स पे खर्च करना, जैसे कि सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ऐसे रिकरिंग आइटम्स पे खर्च करना क्या कहलाता है? करेंट एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं करेंट एक्सपेंडिचर का यूज़ हम लोग रिकरिंग आइटम्स पे खर्च करने के लिए करते हैं, जैसे सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर, कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर को हम मैनेज कर सकते हैं और एडजस्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। कंट्रोलेबल जो है वो गवर्नमेंट मैनेज और एडजस्ट कर सकती है, जबकि अनकंट्रोलेबल जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड। डिस्क्रिशनरी एंड मैंडेटरी एक्सपेंडिचर, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर ऑप्शनल होता है और इसको पॉलिसी डिसीजंस के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन वही मैंडेटरी एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है ऑन डेट या फिर इंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स, इसको इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो ये सब क्या होते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है, आपका फ़ायदा हो चाहे ना हो कंपनी का, आपको ये पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात करते हैं कैनन्स के बारे में। अच्छा, ये कैनन्स क्या होते हैं? कैनन्स बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों से हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ करते हैं। तो ये कैनन्स बेसिकली क्या करते हैं? पब्लिक फंड्स को इंश्योर करते हैं कि पब्लिक फंड्स आपके जो हैं वो इस तरीके से एलोकेट किए जा रहे हैं जो कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्सिमाइज करेगा और फिजिकल स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। और ये मेन 5 कैनन्स होते हैं इसके। पहला होता है कैनन्स ऑफ या कैनन ऑफ बेनिफिट। अब बात करते हैं कैनन ऑफ बेनिफिट के बारे में। तो ये जो कैनन है ये हमें बताता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं इन्हें प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के टुवर्ड्स डायरेक्ट करना चाहिए जो कि क्या करें, जो कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को इन एरियाज, मतलब ये जो है क्या करता है? प्रोत्साहित करता है निवेशों को कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दैट हैव ब्रॉड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जिनके बहुत बड़े सकारात्मक क्या हैं? प्रभाव हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी, जो कैनन ऑफ इकोनॉमी है ये क्या करता है? जो भी इम्पोर्टेंस है पब्लिक फंड्स की स्पेंडिंग का एफिशिएंटली, उसको एम्फेसाइज करता है। गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू अचीव अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और बेनिफिट विथ लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट। गवर्नमेंट को उन गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को क्या करना चाहिए? अचीव करना चाहिए, या बेनिफिट को जो जिसमें कम पॉसिबल कॉस्ट लगे। इसमें क्या होता है? वेस्टेज को कम किया जाता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट के खर्चे हैं, शुड फोकस ऑन एक्टिविटीज़, उन्हें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्हांस करे, जो कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे। इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दिस कैनन कैन बी अप्लाइड। रिसर्च में निवेश, इनोवेशन में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपके उदाहरण हैं कि कैसे इन कैनन्स को अप्लाई किया जा सकता है। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो कैनन है ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी को। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन कैन चेंज, जो आपके आर्थिक और सामाजिक स्थितियां हैं उनको बदला जा सकता है। एंड गवर्नमेंट शुड बी एबल टू एडजस्ट देयर एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। और गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करना चाहिए कि वो जो नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उसके अनुसार क्या कर सके? एड्रेस कर सके। कैनन ऑफ सर्टिनिटी, इस कैनन के हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर को या पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लान होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए, और वो इस तरीके से एलोकेटेड होना चाहिए कि जो क्या करे? प्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करे, स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। फ्लक्चुएशन इन स्पेंडिंग कैन डिसरप्ट इकोनॉमिक प्लान्स, अगर आप स्पेंडिंग में, खर्चों में परिवर्तन लाते हो तो इससे जो आपका इकोनॉमिक प्लान्स हैं या आर्थिक नियोजन है ये सब बाधित हो सकते हैं या इनको डिसरप्ट किया जा सकता है, डिसरप्ट हो सकते हैं। एंड क्रिएट अनसर्टिनिटी, और इन अनसर्टिनिटी क्रिएट कर सकता है जिससे कि कंसिस्टेंसी जो है
जो एक क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी है, जो समानता है फंडिंग में, वो क्रूशियल हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये बेनिफिशियल है सिंस इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी इन मैनी डायरेक्शन। इसलिए जरूरी है पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक अर्थव्यवस्था को बहुत सारी दिशाओं में क्या करता है, प्रभावित करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, यह हमेशा ही फायदेमंद देखने को मिला है। ये क्या करता है, ये लोगों के जो कैपेसिटी है आउटपुट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने की, उसको बढ़ाता है। ये प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ना कि केवल डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी। ये बढ़ाता है कम्युनिटी के प्रोडक्टिव पावर को, समाज के जो प्रोडक्टिव पावर है, या जो किसी भी समुदाय का जो प्रोडक्टिव पावर है उसको बढ़ाता है। ये प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, और फाइनली ये क्या करता है, ये इनकम बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, वेलफेयर बढ़ाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अलग अलग इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे और गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर जो होता है ऑन डिफेंस बिकम्स प्रोडक्टिव। अगर आप डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करते हो तो ये प्रोडक्टिव हो जाता है, और ये एक प्रोटेक्टिव भी एक्सपेंडिचर है। मतलब कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ ये एक तरह का प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। प्रोटेक्टिव नॉट प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव होने के साथ साथ प्रोटेक्टिव भी है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट प्रोडक्शन। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हो तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड देयर बाई हेल्प्स टू इंक्रीज। और इससे, और इसको यानी कि प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होगा, आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा और उसके बदले में पर कैपिटा इनकम। अगर सोशल सर्विसेज पर खर्चा किया जा रहा है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एड, तो ये सब क्या करेगा, जो लोगों की क्षमता है अच्छे से काम करने की, या फिर टू वर्क काम करने की, सेव करने की और प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने की, ये सब क्या हो जाएगी, ये सब कैपेसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। अगली बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। अगर आर्थिक अस्थिरता है तो इससे डिप्रेशन आएगा, मंदी आएगा, रिसेशन आएगा और इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यूज्ड एज मैकेनिज्म टू कंट्रोल इनस्टेबिलिटी। जो भी अस्थिरता आ रही है अर्थव्यवस्था में, उसको नियंत्रित करने का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे केन्स साहब, जीएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को सपोर्ट किया एक बेटर डिवाइस के रूप में, एक बेहतर यंत्र के रूप में, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने का और डिप्रेशन से बाहर आने का। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने में भी मददगार होता है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्लेशन। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो विस्तार है डिफ्लेशन के दौरान और रिडक्शन के दौरान ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये क्या करता है, मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के दौरान क्या करता है, कंट्रोल करता है और प्राइस की स्टेबिलिटी को ब्रिंग करता है। मतलब कि मनी की जो सप्लाई है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल मनी सप्लाई एंड ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक आइडियल मतलब कि बेहतर तरीका है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, या फिर जो भी आर्थिक असमानता है समाज में, उसको दूर करने की। गवर्नमेंट शुड टैक्स मोर द रिच। गवर्नमेंट क्या करेगी, धनी लोगों से ज़्यादा टैक्स लेगी, और जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा उसको फ्री शिक्षा पर या मुफ्त शिक्षा पर, मेडिकल एड पर और सस्ते भोजनों पर खर्च करेगी, पेंशन पर खर्च करेगी। और ये जो प्रोसेस है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ये क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन को लाएगा। मतलब नेशनल इनकम के रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके किसके फेवर में, गरीबों के फेवर में। इफेक्ट्स ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को प्रभावित करता है किसी भी देश में। कैसे, तो जो भी बेरोजगारी है उसको हटाकर, यानी कि बेरोजगारी को ख़त्म करके क्या करता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को प्रभावित करता है। इन्वेस्टिंग मोर एंड पब्लिक वर्क पर ज़्यादा खर्च करना, जैसे कि रोड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग वर्क, ये क्या करेगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा इकोनॉमी पे, और इससे क्या होगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इससे एक तरीके से कंजप्शन ही बढ़ेगा, और इसके बदले में कंजप्शन गुड्स क्या होंगे, इन टर्न डेवलप द कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, जो कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होंगी,
और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। ठीक है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर होता है भाई किस तरीके से, तो ये लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कंट्री में इम्प्रूव करता है, या फिर यूँ कहें तो अफेक्ट करता है। कैसे, तो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करते हुए और अधिक वर्क पर यानी कि पब्लिक वर्क पर खर्च करना, जैसे कि रोड वगैरह इन सब पे। ये क्या करेगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा इकोनॉमी पे, और इससे आपका जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, और इससे इंक्रीज कंजप्शन होगा, और बदले में जो आपका कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब इस्टेब्लिश होंगी। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लानिंग का जो गोल है ये इफेक्टिवली रिलीज किया गया है ओनली थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्लानिंग का गोल है ये आमतौर पर कौन रिलीज करता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू रिलीज होता है। गवर्नमेंट एलोकेट करता है फंड अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, और इस समय उसका गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है, इम्प्रेसिव ग्रोथ इन सारे क्षेत्रों में देखना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने में, या बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार है उनको मेंटेन करने में। गवर्नमेंट जो है ये टेक कीन इंटरेस्ट टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। इसका ज़्यादा रुचि क्या होता है, ज़्यादा इसका ध्यान किस पर रहता है कि जो बैकवर्ड रीजन है, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके विकास पर ज़्यादा संसाधन दिया जाए। और इस तरह के जो प्रयास होते हैं इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय असमानता है वो कम होती है, और एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर दैट इज़ योर पब्लिक एक्सपेंडिचर। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, दैट इज़ योर पब्लिक रेवेन्यू। So till then, stay tuned with Future Server and don't forget to subscribe and hit the notification bell. So दोस्तों तब तक ये बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।